हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से एग्रीकल्चर के लिए जो इम्पोर्टेंट होता है इरिगेशन, तो इरिगेशन फैसिलिटीज किस तरीके से यहाँ पर डेवलप्ड हैं एमपी में। तो इरिगेशन फैसिलिटीज इन एमपी और हम यहाँ पर डिवाइड करें तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हाईली इरिगेटेड एरिया को देखेंगे, ये एमपी के आउटलाइन मैप में। फिर एवरेज, बिलो एवरेज एंड लीस्ट इरिगेटेड एरिया को देखेंगे ताकि हमें एक आइडिया रहे जब हम अपने आंसर को फ्रेम करेंगे मेंस के लिए। हम ये डायग्राम को यूज करके बना सकते हैं। तो हाईली इरिगेटेड एरिया मुरैना, भिंड, ग्वालियर और अगर बिलो एवरेज देखा जाए तो ये मालवा रीजन इधर की तरफ। एवरेज अगर देखा जाए एवरेज शिवपुरी से छतरपुर तक का एरिया, और नीचे अगर साउथ ईस्ट की तरफ देखा जाए तो लीस्ट इरिगेशन फैसिलिटीज हैं एरिया। तो हाईली इरिगेटेड एरिया में 40% एग्रीकल्चर लैंड इरिगेशन के अंडर में आता है। एंड एवरेज में देखें तो 30 to 40%, ये भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर शिवपुरी टू छतरपुर ये वाला बेल्ट एवरेज इरिगेटेड फैसिलिटीज में आता है। भिंड भी इसी में आएगा, भिंड डिस्ट्रिक्ट भी इसी में आती है एवरेज में। मुरैना, ग्वालियर हाई इरिगेटेड है। बिलो एवरेज में अगर देखें तो 25% इरिगेटेड लैंड है आउट ऑफ टोटल एग्रीकल्चर लैंड, 25 to 30%, जो कि ज़्यादा नहीं है। उज्जैन डिवीजन की सारी डिस्ट्रिक्ट्स, इंदौर डिवीजन की सारी डिस्ट्रिक्ट्स, एंड नर्मदापुरम डिवीजन की सारी डिस्ट्रिक्ट्स, ये बिलो एवरेज एरिया है। मालवा का इसमें आ जाता है पूरा। और यहाँ पर जो इरिगेशन फैसिलिटीज हैं वो मोस्टली ट्यूबवेल्स के थ्रू डेवलप की गई हैं, वेल्स के थ्रू डेवलप की गई हैं, ट्यूबवेल्स एंड वेल्स। यहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर को से इरिगेशन फैसिलिटीज यूज किया जाता है। अंडरग्राउंड वाटर डिप्लीशन भी यहीं पर ही ज़्यादा हो रहा है। अगर लीस्ट में देखें तो 25% और लेस। यहाँ पर पॉन्ड इरिगेशन की फैसिलिटी डेवलप हैं ज़्यादातर। इस एरिया में पॉन्ड फैसिलिटीज़ हैं, पॉन्ड इरिगेशन ज़्यादा यूज़ होता है। यहाँ पर रीवा प्लेट्यू एंड बघेलखंड रीजन, ये पूरा बुंदेलखंड बघेलखंड रीजन। यहाँ पर एवरेज टू लीस्ट इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं। सतपुड़ा रीजन में अगर आप देखें तो लीस्ट है 25%। इस तरीके से इरिगेशन फैसिलिटीज़ हमारे एमपी में इस समय हैं। डिंडोरी लीस्ट डिस्ट्रिक्ट है फॉर इरिगेशन, दैट इज 0.8% एग्रीकल्चर लैंड इज अंडर इरिगेशन। बट बालाघाट यहाँ पर एक्सेप्शन है। इस रीजन में पड़ के भी बालाघाट एक 38%, मतलब कि हाईली इरिगेटेड एरिया डिस्ट्रिक्ट में आता है, 38% ऑफ एवरेज। वेनगंगा, यहाँ पर वेनगंगा क्या रोल प्ले करती है यहाँ पर इस इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए। और ये बेल्ट जो है एवरेज के लिए, एवरेज यहाँ पर चंबल रीजन और चंबल कैनाल्स यहाँ पर डेवलप हुए हैं। तो यहाँ पे हाईली इरिगेटेड ग्वालियर, मुरैना,
ग्वालियर 61% हाईएस्ट है एमपी में, हाईएस्ट irrigated facility area, and टीकमगढ़ is also हाई रेंज में आता है 55%। सो अब 40% है सारी, मुरैना 48%,